सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के दर्शन में मैं कल्याणपुर गायत्री शक्तिपीठ स्थल से सभी अपने गायत्री परिवार के देवतुल्य भाइयों शक्ति स्वरूप माताओं को मैं अपना अभिवादन करना चाहता हूँ। आज हम लोग रविवार के दिन 23 अगस्त को जब यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ स्थल कल्याणपुर में नियमित अपने सामूहिक साधना में थे तो हम सबों को मन किया कि हम लोग जो बहुत दिनों से कोरोना काल की वजह से एक दूसरे से संवाद विच्छेद हो गया है, कुछ हम लोग क्यों न अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किए। यहाँ पर हम लोग थे आज अखिलेश जी, मिथिलेश जी, वृंदा जी, अनिल जी और हमारे आदरणीय संत मिश्रा जी थे। बात यही हुई कि आज जो जिस तरह से तकनीक का युग है, इतने संसाधन है कि हम लोग इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से मन की बात कर सकें और जो गुरु जी का काम है के विषय में विचार कर सकें। भाइयों बहनों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सब हम लोग एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं और यह कोई क्षेत्रीय स्तर की बात नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इससे गुजर रही है। बहुत लोग निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। आपको पता होगा कि न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहुत लोगों को इसमें कोरोना पॉजिटिव निकला तो इलाज करा के मैक्सिमम लोग वहाँ पे उन लोग स्वस्थ होकर घर चले गए और फिर अपना निजी जीवन सामान्य तौर से बिता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो धैर्य खो दिए, उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। इस गढ़वे जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। कल सूचना मिली कि हमारे टंडवा के भाई उमेश कुमार जी को कोरोना हुआ था। पहले से किडनी के पेशेंट थे तो उनको जो है 4 अगस्त को ही इलाज के लिए रिम्स में भर्ती किया गया था और बार बार उनका जो टेस्ट होता है हर 2 दिन के बाद, उसमें निगेटिव नहीं आ रहा था, पॉजिटिव ही आ रहा था। परसों शाम में जब फिर पुनः पॉजिटिव आया तो कल सुबह 4 बजे भोर में ही उन्होंने फांसी लगा लिया। इस तरह से फांसी लगा के आत्महत्या करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए बहुत से लोग निराश हैं, सोच रहे हैं कैसे होगा, कब तक यह कुछ समान होगा, कैसे पुराने जो हमारा जो दिनचर्या था वो कैसे वापस लौटेगा। तो निराश तो सब लोग हैं, लेकिन जो लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं, गुरु जी के विचारों को पढ़े हैं, समझते हैं, हम समझते हैं कि उनको यह सब चीज़ असामान्य नहीं लग रहा होगा। क्योंकि गुरु जी ने बहुत पहले वर्ष 1986 में ही इसको लिख दिया है कि 21वीं सदी जो उज्ज्वल भविष्य है, जो सत्य की वापसी है, इसके बीच में समय कुछ ऐसा हमारे बीच में आएगा जो हमें झेलना पड़ेगा। गुरु जी ने बताया है, उसको हम लोगों ने पहले वीडियो में डाला भी था। जब था वो उसमें डाला था कि गुरु जी ने कहा था कि ऐसा बीच में समय आएगा जब दुनिया के सारे परमाणु बम धरे रह जाएंगे, कोई हथियार काम नहीं आएगा, सारे पैसे धरे रह जाएंगे और सारे आविष्कार धरे रह जाएंगे। आदमी जो है किंग का तब भी हो जाएगा, सब प्रगति रुक जाएगी। यह क्या है? इसको संक्रमण काल कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि यहीं पर स्थिरता आ जाएगी, फिर जो है विकास का क्रम आगे बढ़ेगा, मानव जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें वे लोग जो समय के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल पाएंगे, उनके साथ दिक्कत होगी। और जो लोग गुरु जी के भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, विशेषकर जो लोग अपना जीवन को संतुलित रूप से जीना सीख लिए हैं, मतलब व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ सामाजिक और अपने गुरु के साथ साझेदारी करके जीवन जीना, वे लोगों को
बहुत कष्टदेय होगा और वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि समय का परिवर्तन होगा। और ऐसे लोग स्थूल प्रयास के अलावा सूक्ष्म प्रयास से भी प्रयास कर रहे हैं, अपने साधना के माध्यम से, अपना व्यक्तिगत साधना, सामूहिक साधना के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर समय को बदलिए, बहुत मानव जो है जीवन कष्ट में है, उसको इसे उबारिए। हम लोग को याद है कि कोरोना काल का यह पाँच महीने से ऊपर हो गया। मार्च से ही शुरू हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीत गया, अगस्त बीतने वाला है। अब ये हम अपना विषय पर आना चाहते हैं कि क्या इसी तरह से हम इंतजार करें कि कब सामान्य स्थिति आएगी और सामान्य स्थिति में फिर हम लोग का जैसे था वैसे चलते रहेगा, और जब तक सामान्य स्थिति नहीं रहेगी तब तक हम इसी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, समय की प्रतीक्षा करें। भाइयों बहनों, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर मतलब है कि उसके साथ तालमेल बिठा के जितना बन सकता है अपनी न तो दिनचर्या रुकनी चाहिए, न अपना प्रगति के पथ पर कभी जो है कदम रोकना चाहिए। जो परिस्थिति है, जिस तरह से तालमेल है, उसके हिसाब से हमें गतिमान रहना जरूरी है। यह समय के लिए भी जरूरी है और अपने मिशन के लिए भी जरूरी है। हम लोग को गढ़वा जिले में हम देखते हैं कि गायत्री शक्तिपीठ स्थल जो है कल्याणपुर में, यहाँ पर तो कुछ न कुछ गतिविधि चलती रही। हम लोग इस बीच में, क्योंकि जो सरकार का निर्देश है या जो जरूरी है, सामाजिक दूरी का पालन करना, बिना मास्क लगाए नहीं बाहर निकलना, तो इसको हम लोग करते हुए क्या कर सकते हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो जो भी है हम लोग का नियमित क्रम, जैसे पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ होता है, साप्ताहिक सत्संग होता है, सामूहिक साधना होती है, बीच में व्रत त्यौहार आते हैं, उसमें हमारा विशेष आयोजन होता है, उसको हम लोगों ने सीमित कर दिया। सरकार का भी निर्देश था और समय की भी मांग थी कोरोना से सुरक्षा के लिए, तो उसको हम लोगों ने मेंटेन करने का प्रयास किया। और लेकिन कुछ सीमित भाई लोग जो मूल रूप से इस शक्तिपीठ के विकास से जुड़े हुए हैं, वे और उनका परिवार को लेकर हम लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हम लोग सामूहिक साधना के साथ जो है, जो पूर्णिमा का यज्ञ है, संध्याकालीन जो आपसी जो है सत्संग है, उसको हम लोग करके चला रहे हैं। हम समझते हैं कि बाकी भी हमारे जगह प्रज्ञा मंडलों में, शक्तिपीठों में कुछ जगह ऐसे क्रम भाई लोग तालमेल बिठा के कर रहे होंगे। विशेषकर हमें उम्मीद है मझगाँव के भाइयों से, मझगाँव शक्तिपीठ है, नगर उटारी शक्तिपीठ है, सब के भाइयों से बहुत वहाँ ज़्यादा परिवार लोग जुड़े हुए हैं। अपना बरडीहा शक्तिपीठ है, वहाँ के भाइयों से, और जहाँ जहाँ प्रज्ञा मंडल जहाँ नियमित गोष्ठियाँ करते हैं, प्रखंडों में जहाँ लोगों ने अपना दिनचर्या में शामिल किया है, वहाँ पर लोगों को तालमेल बिठा के आपसी चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन साथ में जरूरी है कि हम लोग गुरु जी के जो निर्माण अभियान है, क्या अगर यह 5 महीना बीत गया, 6ठा महीना में चल रहे हैं, अगर इस तरह से 6 महीना और चले तो क्या इसी तरह से वह स्थिर रहेगा, अपनी जगह पर रहेगा? तो मेरा जो मानना है भाइयों बहनों, उसको हम लोग को नहीं रोकना चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि आपके बीच में शांतिपूर्ण से मैसेज लगातार आ रहे हैं, हमने ग्रुप में उसको डालते रहने का प्रयास किया है। अब तो अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना भी आपके पास आ रही है, जिससे कि आपको जो है जो निरंतरता है, स्वाध्याय का क्रम जो है, जो नई नई चीज़ें जो है मार्गदर्शन वह मिल सके। वह भी आपको अगर चाहिए तो आपको जो है मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम लोग आज के तकनीक का इस्तेमाल करें और अपनी गति को स्थिर नहीं होने दें। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हम लोगों ने गायत्री परिवार ग्रुप बनाया है, उसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि जो ताज़ा तरीन गतिविधियाँ हैं, फिर जो बीच में हमारे जो व्रत त्यौहार आ रहे हैं, उसमें हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको हम लोग जारी रखें। सबसे ज़रूरी है आपस में जो एक परिवार है, परिवार में संवाद बनाए रखना और अपनी गतिविधि से एक दूसरे को अवगत कराना, उसका हमें कमी खल रही है। इसीलिए आज आपसे बात करने की जरूरत भी पड़ी कि आप जो गतिविधि करते हैं, अभी तीज व्रत बीता, उसके पहले भी पर्व जन्माष्टमी बीता, उसके पहले भी पर्व आए हैं। हम लोग पिछले जो है मार्च से ही जितने पर्व आए, रामनवमी आया, तो सब हम लोग का प्रभावित हुआ। इसमें जो हम करते हैं, ये गायत्री परिवार ग्रुप में लोगों को डालना चाहिए। कुछ लोग जो है
हम देखते हैं जब हम डालते हैं तो ग्रुप एडमिन है तो हम ये भी चेक करते हैं कि कितने लोगों ने पढ़ा। कुछ लोग देखते हैं बार बार चेक करते हैं कि जो ग्रुप में डाला जाता है गुरु जी के विचार उसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं से उठा के पेस्ट जरूर उसमें कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज। हमको लगता है कि कभी कभी जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं उसको वो भी पढ़ते हैं कि हम क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप फॉरवर्ड करने के बजाय आप कुछ करते हैं। अगर इस कोरोना काल में कहीं आपने अभी जो है बरसात का समय कहीं आपने पौधारोपण किया, कहीं आप साधना कक्ष में बैठे हैं, किसी का इसी में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कहीं कोई संस्कार कराया, बैठ के सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं परिस्थितियों को बदलने पर, तो उसको आप जरूर डालिए। लेकिन आप अनावश्यक जो है दूसरे जगह, क्योंकि या फिर ऐसा जल्दी हो जाएगा, बहुत लोग उगने लगेंगे ग्रुप में, तो उसको उसके बजाय जो हम डालते हैं ग्रुप में बहुत सोच समझ के डालते हैं। पहले उसको हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, ये भी देखते हैं कि यह हमारे सभी गायत्री पद्धतियों के लिए जरूरी है कि नहीं। फिर ये भी देखते हैं कि एक दिन में कितना मटेरियल डाला जा सकता है, कब कब डाला जा सकता है, उसके हिसाब से डालते हैं। वो हम अपना नहीं डालते हैं, जानते हैं गुरु जी के विचार हैं और समसामयिक विचारों को डालते हैं। उसको पढ़ने का आदत डालें और कुछ भी सुझाव हो तो उसको आप जरूर फ़ोन से बात करें, पर्सनल में डाल के बात करें। हमेशा जो है सुधार करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जो गलतियाँ हो रही होंगी तो उसमें या हम कहीं भ्रमित हो रहे होंगे तो उसको आप सुधारिए, सुधारने के लिए तैयार हैं। लेकिन शक्तिपीठ से जो कार्यक्रम चले वह लगे कि गायत्री परिवार मिशन के कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और जो होना चाहिए, जो अनुशासन होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, विचारों की जो क्रमबद्धता होनी चाहिए उसके हिसाब से होनी चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने लगे, समसामयिक बातों पर विचार होना चाहिए। तो पहला ये कहना है कि जो ग्रुप में डाले जा रहे हैं वो ग्रुप में डालने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि आप अपने जो है सो स्वाध्याय के क्रम बनाए रखिए और अपने आप को अपडेट रखिए और इंतजार कीजिए कि यह संक्रमण काल कब बीतेगा। और इसमें देखिए हमको तो एक तो सूक्ष्म प्रयास करनी है, सारे लोगों को अपने जो है साधना कक्ष में व्यक्तिगत जो भी आपके पास साधना बल है उससे प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि अब जो है इस परिस्थिति को बदलिए। दूसरा, अगर आप कर सकते हैं, जहाँ समूह है, जहाँ शक्तिपीठ स्थल है, जहाँ प्रज्ञा मंडल है, आप बाहर क्या कर सकते हैं इसमें जिससे लोगों के बीच में आप पर नजर जाए। जैसे कुछ कहीं पर मास्क आप बांट दिए, आपस में चंदा कर किसी को मास्क लगाना सिखा दिए ना, कहीं पर आप पौधारोपण करने के लिए निकल रहे हैं और कहीं भी आप देख रहे हैं कि कहीं कोरोना काल में कोई बहुत भूखा है, उसको कहीं आजीविका छीन रहे हैं, उसको आप कोई मदद कर सकते हैं। सिवा जो समझिए कि गुरु जी का काम हुआ, आप गुरु जी के हाथ बन के वहाँ पर अन्न वगैरह बैठ के काम किए, उसको जरूर डालिए ताकि पता चले कि हमारे गायत्री परिवार क्या करते हैं। तो इसमें जो है हम निवेदन करेंगे कि हम लोग का क्रमबद्धता बना रहे, इसके लिए हम लोग इस ग्रुप का इस्तेमाल करें। और हम चाहते हैं कि गायत्री परिवार ग्रुप के अलावा एक अलग ग्रुप बनाएं जिसमें हम लोग वीडियो संदेश और ये सब डालें, क्योंकि इसमें फिर डालने के बाद उसमें हम चाहेंगे कि वीडियो संदेश डालें तो उसमें जो जिज्ञासा हो भाइयों बहनों को उसमें वह पूछे और वह चैटिंग जो है उसमें चले और हम एक अलग ग्रुप में उसको चैटिंग के माध्यम से हम जीवंतता बनाए रखें। एक बार मन हुआ था जैसा कि वहाँ शांति कुंज से एक बार और अक्सर जो है यह मीटिंग हो रही है, हम लोग भी आपस में जूम मीटिंग करके हम आपस में चर्चा कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था अभी नहीं बनी है। तब तक हम लोग जो है हम मैसेज डालें और फिर आप उसका जवाब दें क्या चाहते हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं, इस पर हम लोग जरूर करें। अभी हम लोग के जो सबसे जो मुख्य जो है अभी काम था ये गायत्री शक्तिपीठ स्थल जो है कल्याणपुर का, इसको सजा कर और यहाँ पर एक नियमित क्रम शुरू करना। कोरोना काल ने उसको हमको पीछे कर दिया, तो हम समझते हैं कि पीछे नहीं हुए हैं, महाकाल को यही मंजूर है, कुछ हमारे अंदर कमियां हैं जिसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अवसर दिया है। इसमें हम लोगों ने हम सब का जो है गायत्री शक्तिपीठ स्थल है, यहाँ पर मंदिर का जो है ढांचा तैयार हो गया, पेंटिंग भी हो गया। गेट हम लोग का देखते होंगे कि आप बांस का गेट लगा हुआ था, उसमें जो है अक्सर जो है मवेशी घुस जाते थे या गिर जाता था बार बार, तो उसको हम लोगों ने पहले से ऑर्डर दिया हुआ था। हम लोगों ने एक भव्य गेट जैसा शक्तिपीठ स्थल का होना चाहिए, भव्य गेट हमने बना दिया। आप वीडियो में देखे होंगे जो अपने ने बनाया है, तो वह जो है सो गेट बन गया। मंदिर का जो है मंदिर का ढांचा तैयार हो गया। अब सिर्फ उसमें नीचे टाइल्स लगाकर और ऊपर कलश स्थापना, ऊपर जो है कलश लगाना गुंबद पर और फिर महाकाल के जो है वहाँ पर स्थापना करना, यही शेष का मंदिर में रह गया है। बाहर जो है देखे होंगे अभी श्वेत का जो है सो अभी पेंटिंग हुआ है, उसको भी कलर से पेंटिंग करके और वहाँ पर सदैवाक इस तरह से लिखें कि बाहर से लुक कम से कम शक्ति स्थल का इसका बन सके। इसमें हमने उतना हम लोग उसको कर ले रहे हैं। इसमें
कुछ हमारे बीच बीच में आर्थिक कठिनाई आई थी, तो याद होगा हम लोगों ने एक बार निवेदन किया था, कुछ भाइयों से आर्थिक सहयोग मांगा था, अकाउंट नंबर दे दिया था। तो यह बात नहीं है, कभी कभी लगता है कि कहीं हम लोग जो है, जो लोग हम लोग 2-4-5 आदमी मिल के सोचे, ऐसा तो नहीं कुछ लोगों को खराब लगा। खैर अगर लगा होगा तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब तक कोरोना काल समाप्त हो, कम से कम शक्ति स्थल को हम इस तरह से सजा सकें कि आगे का क्रम फिर जो है तेज़ी से वह हम शुरू कर सकें। तो आइए हम लोग एक बार संकल्प लें कि न सिर्फ जो है हम अपना जो है आधारभूत संरचना को खड़ा करना है, बल्कि जो शक्ति संचय करते हुए अपने संगठन के जो है एक दूसरे से तारतम्यता बनाते हुए अपना जो है गतिमान जो है बनाए रखना है। ये मेरा निवेदन है, और इसमें फिर आगे हम बात करेंगे, तो आपसे सुझाव लेंगे, और आपका भी हम चाहेंगे कि इस तरह से है कि आप चाहे लिख कर दें, ऑडियो के माध्यम से दें, वीडियो के माध्यम से, सभी प्रखंड इस पर विचार दें, और कैसे इस जो यह विषम परिस्थिति है इसको हम चुनौती में लेते हुए कैसे हम इसमें बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, इस पर हम सुझाव चाहिए। इसीलिए हम लोग ने आपको दिए थे। पहली बार बात बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा कीजिएगा, आपका ज़्यादा समय लगा होगा इसको देखने में। आगे से हम छोटा वीडियो बनाएंगे और छोटी छोटी बात करेंगे, एक एक बात करके आगे बढ़ेंगे। सभी भाई बहनों को एक बार पुनः प्रणाम। लंबा